अच्छा बताया। जो मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहा है उसको कौन भी बिलीव मत करिए। इसके बारे में जो कुछ डेवलपमेंट हो तो हमारा जो राजीव जी का चैनल से ही, नहीं तो कमेंटर साहब ने इसके बारे में बताएंगे। आप हम सब इंतजार कर रहे हैं हमारा रिजल्ट कब आएगा, इसका हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कई अफवाहें आ रही है, अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई बोलता है 3,000। तो मैं पहले तो ये 3,000 वाली अफवाह का थोड़ा क्लेरिफिकेशन आपको दे दूं। आज जूम मीटिंग में आप बड़े लोग काफी संख्या में हैं, तो मैं बता दूं कि 3,000 की बात कहने वाले 3,000 की बात कहने वाले सीबीटी मेंबर श्री तिवारी जी, ये सिर्फ ईपीएफओ लेवल की बात ही उनको मालूम होती है, वही बताते हैं। साउंड आ रहा है क्या? साउंड हाँ आ रहा है, बीच में कोई बोल रहा है। हाँ, तो 3,000 की बात वो अपने लेवल की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा प्रश्न हैंडल जो हो रहा है वो वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें है। तो तिवारी जी की बात का इतना सीरियसली मत लीजिए, उनका हम आदर करते हैं। तो उनका 3,000 की जो बात है वो सीपीएफसी लेवल की बात है, जो अंतिम बात नहीं है। एनीवेज, तो अभी जो नरगुण सर ने बताया, अभी हमारा इंतजार तो बहुत हो रहा है, लेकिन इंतजार के साथ साथ हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो चर्चात्मक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, खत भेजना, लेटर भेजना, अनेक नई चीजें उसमें ऐड करना, ये सारी चीजें, नई चीजें मतलब जैसे लेटर भेज रहे हैं अभी श्रम मंत्री को, वित्त मंत्री को, उसमें उनका कैलकुलेशन, उसमें कुछ सुधार, उसमें कैसे वो और कर सकते हैं, कैसे ज्यादा दे सकते हैं, ये सब उनको एक प्रकार से वो सहायता भी है निर्णय लेने की प्रक्रिया में। जैसे कि ये हो रहा है, वैसे ही हमने आपको याद होगा लास्ट जूम मीटिंग में हमने कहा था कि महासचिव जी ने ये सजेस्ट किया था, हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी ने, कि 5 जोनल मीटिंग होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम और सेंट्रल। तो ये जोनल मीटिंग्स अभी तय हो रही है, और उसी के साथ जो हमारा आंदोलन हमने डिक्लेयर किया है या जो लेटर भेजा है, नोटिस भेजी है, वो आंदोलन हम, आप तो जानते हैं कि उसमें रास्ता रोको, जेल भरो, लेकिन ये आंदोलन करने से पहले एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करना जरूरी है, जहां विधिवत उस पर निर्णय हो। जब सीडब्ल्यूसी में निर्णय होगा कि किस प्रकार का आंदोलन कहाँ पे होगा और किस इंटेंसिटी से होगा, जब ये तय होगा उसके बाद में हम वो करेंगे। तब तक हम जो समय है चर्चात्मक आंदोलन करते समय और जोनल मीटिंग लेते समय, वो समय अपने आप ही गवर्नमेंट को निर्णय के लिए ले रहा है, वो समय अपने आप ही गवर्नमेंट को निर्णय के लिए मिल रहा है। तो इसी प्रकार अभी आगे चलते हुए जो हमारे पास सजेशन आए हैं, आदरणीय तपन दत्ता जी जो हमारे पूर्व भारत के मुख्य समन्वयक है और वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष भी है, उन्होंने ये सुझाव दिया है, तो आज मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहूंगा। तो आज उन्होंने पहले जो सुझाव दिया है वो ये है कि सीडब्ल्यूसी कलकत्ता में हो। तो सीडब्ल्यूसी जिस दिन कोलकाता में होगी, उसी के अगले दिन पूर्व भारत का वहां पर महासम्मेलन होगा, जहां पूर्व भारत के सभी राज्य, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी लोग वहां पर आकर बड़ा सम्मेलन लेंगे, ऐसी उनकी मंशा है। अब इसी पर आधारित जिस दिन कलकत्ता का मीटिंग निश्चित होगा, उसके उसके उसको बैकवर्ड उस पर कैलकुलेशन करते हुए हमारा मीटिंग दक्षिण भारत का सबसे पहले हैदराबाद में करने की आदरणीय नरगुण सर, आदरणीय लक्ष्मी भाई करवड़ी, इनका श्री लक्ष्मी जी करवड़ी, इनका इरादा है। सुवर्णा जी सुन रहे हैं, सुन ले कि हैदराबाद में बहुत बड़ी मीटिंग करके दक्षिण भारत का सम्मेलन, उसके बाद ओडिशा में 2 जगह मीटिंग निश्चित कर रहे हैं, एक आसिका और एक चंडीखोल। उसके बाद में हम कलकत्ता मीटिंग करेंगे और उसके बाद में हमें मीटिंग करनी है वाराणसी। ऐसे संकेत है, कुछ लोगों का कहना है कि वाराणसी में करो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी उसमें बुला लो, वो आए ना आए,
लेकिन वहां से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी मीटिंग हो रही है, पेंशनरों की हो रही है और उस पर उनको आमंत्रित किया गया है, ये बात तो जाहिर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग वाराणसी के बाद सेंट्रल इंडिया में मतलब भोपाल और छत्तीसगढ़ के बीच कहीं भी एक बड़ी मीटिंग रखी जाए। भदौरिया जी भी आज मीटिंग में है, हमारे सेंट्रल इंडिया के मतलब इसके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है। और जो गुर्जर साहब आज नहीं है, उनकी पत्नी गुजर गई, उनके लिए हम सभी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि भी अर्पण करता हूँ, बलदेव सिंह गुर्जर जी के पत्नी को। और भावपूर्ण हमारी श्रद्धांजलि। तो मध्य प्रदेश में एक मीटिंग हो, फिर हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्व ये और सेंट्रल ये मीटिंगें हो जाती है। फिर बाकी बचता है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा मतलब पश्चिम महाराष्ट्र। तो उसके ऊपर पोखरकर सर, आरसी पटेल जी, ये सब लोग उसमें, और बाबूराव नायक जी गोवा के अध्यक्ष, ये सब लोग इस पर विचार कर रहे हैं। और हो सकता है वो एक ना करते हुए 2-3 मीटिंग करें बड़ी। तो ये सारा जो प्रोग्राम है ये आपको बताना भी जरूरी था, इस पर आपकी राय जाननी भी जरूरी है। और जो CWC है उसमें तय होगा कि आंदोलन किस प्रकार का, किस इंटेंसिटी लेवल पे और कहां तक हमें उसको करना है। तो इस पर भी आप अपनी राय अभी दे दें। CWC में तो उस पर निर्णय होंगे, सभी हमारे जो नेतागण हैं देश भर के वो वहां रहेंगे, वो सब मिलके इसका निर्णय लेंगे। तो हमने कॉर्नर साहब का जो ये हमने सुना, मैंने पहले ही भी बोला था, जो वी आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर ए, हम सम्मेलन बोलता है बांग्ला में ही, हिंदी में भी सम्मेलन बोलता है, ऑल वेस्ट बंगाल सम्मेलन, ऑल नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न जोन, ऐसा कोई सोचा नहीं था हमने। तो मैं सोचा ऑल वेस्ट बंगाल कन्वेंशन हमारा ड्यू है, तो पूरा पश्चिम बंगाल जो हमारा जिला है 27 जिले से सब आदमी आएंगे, उनको ले करेंगे। तो जब मैनेजमेंट कर ही रहा हूँ तो एक दिन पहले CWC कर सकते हैं, तो इसलिए मेरा ऑफर था अगर CWC कलकत्ता है तो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट करूंगा भी। And indicative hunger strikes also have been conducted according to our national leaders' instructions in some of the places during the month of April. On 27th of every month, when this Nidhi Aapke Nikat program is happening, regular meetings will happen on that day. And in many places, in all the states, maybe probably in all over India, these meetings are happening, definitely. And in southern states also, many of the EPF offices on 27th of every month, meetings are happening, and people come and protests and demonstrations are happening on that day. That's continuously we are doing that in the southern states. And recently, our Adharaniya Labour Minister, Sri Mansukh Mandviya, also visited Karnataka state. First time he came to Mandya for one of the meeting which was held in near Mandya place. And second time he came to Dodballapur. That's also a government meeting which he had come. During that time, Karnataka state team have submitted the memorandum to Mansukh Mandviya ji also. This is also one of the major milestone in Karnataka. रमाकांत साहब जो बोले, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, वो बात हमें पूरे मन से सभी लोगों को लेके हमें कर रहे हैं, अभी करते रहेंगे। और दूसरी बात, 5 जगह में पूर्व, पश्चिम, साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ, ऐसा राव साहब ने बताया। वो मीटिंग के लिए हमें करना जरूरी है, और ऑर्गेनाइज करे तो बहुत अच्छा हो। I am from Hyderabad, sir. I was asking you, and I could not get the chance at Telangana area. Okay, go ahead. Sir, I am very much impressed with all our leaders and also members. Sir, our Rail Roko and Rasta Roko, when we are starting, sir? Okay. నేను మాట్లాడతాను సార్, మీతో నేను మాట్లాడతాను. Okay, madam. अभी हमारा जो हायर पेंशन के लिए चल रहा है, हमारे केसेज है यहाँ पर काफी, जो एक प्रो रेटा का चक्कर चल रहा है बीच में। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, प्रो रेटा मतलब जिसमें ये करते हैं जो 1/9/14 से पहले वाला पीरियड है ना कोई, हायर पेंशन के लिए, उसकी एवरेज लेते हैं 12 महीने की। उसके बाद का जो पीरियड है फिर 60 महीने की एवरेज लेते हैं।
एनी हाउ कोई भी अगर 2016 में रिटायर्ड हुआ है मान लो, तब उसके 60 महीने जो है जो 2011 से स्टार्ट हुए, 11 से लेकर 16 तक उसका पीरियड आता है। तो उसमें ये है कि उसको जो एवरेज पेंशनेबल उसकी सैलरी बनती है वो बहुत कम हो जाती है, उससे उसको लॉस हो रहा है। एंड दे आर प्रेफरिंग गोइंग इन फॉर द अपील्स, कोर्टों में जा रहे हैं भी हमारा जो है वो ये फार्मूला जो प्रो रेटा का बीच में ना हो और ऊपर वाले जो है वो 60 मंथ्स की ही एवरेज दी जाए, और काफी केसेस कोर्टों में चले गए हैं। अच्छा, इसमें और बातें भी हैं बीच में, कई केस ऐसे आ गए हमारे पास भी जिसने या तो हस्बैंड वाज लाइव उस वक्त, मतलब जो सर्विस वाला मेंबर था वो जीवित था, उसने अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन। जब ज्वाइंट ऑप्शन का टाइम आया तो ही वाज डेड। तो आगे जो है डिपार्टमेंट ने, या जब जो ज्वाइंट ऑप्शन के फॉर्म भरने थे आगे जाकर, तो उसको ही वाज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी, ही फैमिली वाज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी, तो पेंशन वाज डिनाइड टू हर। लाइकवाइज जहां ऑनलाइन दूसरों ने अप्लाई किए थे, जो विडो थी कहीं दूसरे और केसों में, घर वाले की डेथ हो गई थी, विडो ने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, बट शी वाज नॉट गिवन दी चांस, क्योंकि वो ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं भर सकती थी। पर ये है, ये नहीं होना चाहिए था। इफ वी कैन टेक अप विद द मैनेजमेंट ईपीएफओ, ये जो चांस जो है, चाहे घर वाली है चाहे घर वाला है, हुसएवर इज अलाइव, उनको भरना चाहिए, भर देना चाहिए था, भरा देना चाहिए। और जो उनसे एफिडेविट ले लो, इनके इन दी जो ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म है अगेंस्ट दैट एफिडेविट ले लो उनसे, इन केस ऑफ कोई रिकवरी वगैरह होती है तो वी विल पे इट। पर ये पता नहीं डिपार्टमेंट इज नॉट डूइंग दैट। इफ हो सकता है तो ईपीएफओ से काम लेना, मतलब कांटेक्ट करना और ये बात करनी फॉर दी हायर पेंशन। लोअर पेंशन का जो है वो यहाँ पर चल ही रहा है, वट एवर वी आर डूइंग। तो हालांकि आई एम जो इस वक्त चल रहा है जैसे भी है ना, इस वक्त अभियान तो काफी तेज है हमारा ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया, और गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग ऑफ, और जैसे हम देख रहे हैं 3000 कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो दैट 3000 इज शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस। वी शुड गो इन फॉर 7500 मिनिमम विद डीए। तो अगर इससे नीचे नीचे कहीं बात करते हैं तो बात नहीं बनेगी वो कुछ। अगर बनारस का करने का निर्देश देते हैं, उस बनारस में करने के लिए मैं लगातार लगा हुआ, कम से कम नहीं तो अपने 5-6 साथियों से बराबर में संपर्क में तब से रहा। उनको नमन बंधन। हम लोग बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर चाहे तो बहुत जल्द सफलता हम लोगों को मिलेगी, बस थोड़ा सा और उसमें पुश करने की जरूरत है, और सब लोग संगठित होकर के और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार अपना काम करें तो सफलता बहुत जल्द मिलेगी। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप सबकी एकता और माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व को भी नमन करता हूँ। आपको एक बात बता दें कि जो हमारा दिल्ली का आंदोलन था 9 मार्च से 11 मार्च तक का, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आप सभी के पुरुषार्थ से बहुत ही सफल रहा है। इसके काफी आगे हम बढ़ चुके हैं। आपको बता दें, आपको सबको पता है कि 17 मार्च को हमारे आंदोलन के कारण ही स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का रिपोर्ट जो है संसद में रखा गया था, वो हमारे पक्ष में रहा। हमारे जो बॉम्बे साहब वहां के उस स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, हमारे कर्नाटक के भाई बार बार मिलते रहे। कमांडर साहब भी जो है उन्होंने भी अपनी ओर से जो प्रयत्न किए जा सकते थे वो किए गए। हमारी जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने कमांडर साहब के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वहां किया था, और उसका ही कारण था कि बॉम्बे कमेटी ने स्पष्ट माना कि इन सभी को तुरंत जो है मिनिमम पेंशन इनकी तुरंत बढ़ाई जाए, और इन्हें महंगाई के हिसाब से, आज की बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए सम्मान पूर्वक पेंशन दी जाए।